नमस्कार, मैं हूं आदित्य पांडे। आपका स्वागत है नो न्यूज़ के न्यूज़ रैप कार्यक्रम में। कल जो गोलीबारी की घटना हुई है अमेरिका में, जिसमें ट्रंप को और उनके सब पूरी कैबिनेट, उपराष्ट्रपति सभी मौजूद थे और उस समय पे जो गोलीबारी हुई है, उसने अमेरिकी राजनीति में उठापटक मचा दी है। दरअसल जो हमलावर है वो डेमोक्रेट पार्टी का सदस्य भी निकला है। ये भी पता चला है कि उसने कमला हैरिस को डोनेशन भी दिया था अपनी तरफ से। और चूँकि ट्रंप पहले ही ये कह चुके थे कि हम कुछ समय बाद बता पाएंगे कि उससे पूछताछ के बाद में, लेकिन तुरंत ही राजनीति का दौर वहाँ पर शुरू हो गया है और कहा यह जा रहा है कि डेमोक्रेट्स जैसे भी हो मुझे बाहर करवाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। जो हमलावर है उसका प्रोफाइल बड़ा चौंकाने वाला है। वो गेम डेवलपर है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, वो मतलब तो उसकी जो प्रोफाइल है बहुत वैराइड और बहुत ही अलग अलग रुचियों वाली है। उसके बावजूद उसकी जो ट्रंप से घृणा है वो इस हद तक है कि उसने हमले पे जाने से पहले भी अपने सारे रिश्तेदारों को ये बोला कि ट्रंप जो हैं वो ऐसे हैं या वैसे हैं, जैसा भी। तो इस बीच अमेरिका के लिए एक खबर ये भी आई है कि जो ईरान है वहाँ से संदेश पहुँचा है कि यदि आप चाहें तो हम पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर बात कर लें और उसके बाद में यदि संभव हो तो परमाणु पर भी बात कर लेंगे। अमेरिका अभी तक इस बात के लिए अड़ा रहा है कि पहले तो परमाणु मतलब एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट वाला जो मामला है उसको निकालें। लेकिन ईरान की जान अटकी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, क्योंकि उसकी तेल की आवाजाही अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से बंद हो गई। और यदि उसके तेल के कुएँ डिफंक्शन स्थिति में चले जाते हैं, यदि उसकी पूरी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा तेलों को, वो कुओं को रिवाइव करना भी। और बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल हैं जिनकी वजह से अब ईरान लगभग इस स्थिति में है कि अमेरिका से वो सीधी बातचीत करे, क्योंकि पाकिस्तान पर अब दोनों पक्षों को कोई बहुत ज़्यादा भरोसा रह नहीं गया है। और अभी तो विदेश मंत्री चूँकि ईरान के रूस में हैं, तो ये भी बहुत संभव है कि पुतिन इसमें कोई लीड रोल निभाएं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आगे की जो भी जानकारी होती है हम देते हैं आपको।